देश में खाने के लिए नहीं है, वो देश 5-5, 7-10 हजार रॉकेट फायर कर रहा है। उनकी फोटो वीडियो बनाई गई और पूरे सोशल मीडिया पे आज घूम रही है। आपने भी देखा होगा, देखा है कि नहीं? देखा है ना? कितनी अमानवीय है, कितनी शर्मनाक बात है। सुन, पहले तो खाने के लिए जाके भीख मांग कहीं, और भारत को तू भूल जा। कश्मीर हमारा है और कश्मीर वहां तक है जहां तक तूने सोचा नहीं है। बच्चों को गोली मार दी जाती है वहां घुस के, और बात करते हैं कि वहां जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो आप कहते हैं कि हमारे बच्चे महिलाओं को मारा गया। इजराइल और हमास के बीच में हुए युद्ध को लेकर आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है, इजराइल और ये जो युद्ध है ना, ये बहुत पुराना है। 2-2.5 हज़ार साल पहले, मतलब इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है। एक युद्ध जो है ये किताबों से ही शुरू हुआ है, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जो यहूदी हैं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनको बुरी नज़र से देखा जाता है। चाहे कोई भी आप किताब पढ़ लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की, उनमें इनको मतलब कहा जाता है कि ये तो सूद हो रहे हैं, ये खून चूसते हैं, ऐसे वैसे। इनको किसी भी जगह, किसी भी देश में जगह नहीं दी गई थी। केवल भारत में इनको मतलब इज्जत से रखा गया था। लेकिन भारत में देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इजराइल का साथ देने की बात कर रहे हैं, तो आपकी इस पे क्या राय है? आप किसको समर्थन करते हैं? ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री ने अगर इजराइल का समर्थन किया है तो इसमें कोई गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल ने भी हमारी हर लड़ाई में हमारी मदद की है, चाहे सीक्रेटली की हो, चुपचाप की हो। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर थे वो यही इसी जनपद के ऊपर उनको पहचान लिया था। उनकी फोटो वीडियो बनाई गई और पूरे सोशल मीडिया पे आज घूम रही है। आपने भी देखा होगा, देखा है कि नहीं? देखा है ना? कितनी अमानवीय है, कितनी शर्मनाक बात है। बच्चों को गोली मार दी जाती है वहां घुस के, और बात करते हैं कि वहां जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो आप कहते हैं कि हमारे बच्चे महिलाओं को मारा गया। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे हमास का हेडक्वार्टर है गाजा पट्टी में, वो एक आबादी का क्षेत्र है। इन्होंने प्लानिंग के तहत 5000 रॉकेट फायर किए कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अमानवीयता के आधार पे है, वो मानवीय मूल्यों की सराहना करता है, उसके फेवर में होता है। लेकिन जब इजराइल ने जब युद्ध घोषित कर दिया तो उसने उसी प्रकार से उस चीज़ का समर्थन, उस चीज़ को उसने उसी प्रकार वो भूल गया जिस प्रकार से उसके नागरिकों को घुस के मारा गया। उसी प्रकार से उसने भी वहाँ पे मारा, क्योंकि उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक विशुद्ध धार्मिक युद्ध है, धार्मिक युद्ध है की लड़ाई है या चुनकर मुसलमानों को टारगेट किया जाए। ये इजराइल के और यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि दुनिया में सबसे कम कोई अगर कम्युनिटी बची है तो यहूदी बचे हैं। वो अपनी स्थिति की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा उसका जो आप उसकी ज्योग्राफिकल देख लीजिए, उसकी एंटिटी देख लीजिए कि इजराइल एक तरफ से समुद्र है और 6 तरफ से वो घिरा हुआ है इस्लामिक कंट्री से, जो उसके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा उस पर आक्रमण करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही हमास ने अटैक किया, हिजबुल्लाह उधर से आ गया, लेबनान का जो आतंकवादी संगठन, उसको भी ईरान ने समर्थन दिया, ईरान ने पैसे दिए। जिस देश में खाने के लिए नहीं है वो देश 5-5, 7-10 हजार रॉकेट फायर कर रहा है। सोचिए कितनी क्राइसिस है उस देश के पास, सोचिए क्या दुनिया में चल रहा है। और जिस प्रकार से ईरान जैसा बड़ा देश इसका समर्थन कर रहा है, कहीं ना कहीं दुनिया में ये सोच है ना, मैंने क्या बोला कि एक धार्मिक युद्ध है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिस प्रकार से इजराइल यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ रहा है, उसी प्रकार भारत भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। और भारत का एक हिंदू यहूदी के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, ये मैं कहता हूँ, और खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत भी अपने अस्तित्व की लड़ाई की युद्ध, या भारत का एक हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसी प्रकार यहूदी भी लड़ रहा है। और दुनिया के एक यहूदी मेरा भाई है, और यहूदियों को कहीं जगह नहीं मिली तो भारत शरण देगा, वो भारत शरण देगा, मोदी शरण देगा। देख, ये जो लड़ाई है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है, और ईरान आज से इस्लामिक आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है, धर्म होता है मेरे भाई। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो बगदादी IS क्यों रखा अपना नाम? हिजबुल्लाह इस्लाम के नाम पे आतंकवादी संगठन क्यों चलाता है? हमासा इस्लाम के नाम पे आतंकवादी संगठन क्यों चलाता है? इसलिए आज पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है। इस भटके हुए लोग हैं ना, भटके हुए लोग नहीं है, ये पूरे दुनिया में अपना इस्लाम को चलाना चाहते हैं, इस्लाम को आतंकवाद कट्टर के नाम पे चलाना चाहते हैं।
अगर आपने देखा होगा ईरान को आज ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपना पूरा ग्रुप बना के इजराइल पे एक साथ हमला किया। हमासा का जो ये आतंकवादी घटना थी, ये युद्ध की एक शुरुआत थी और उसने युद्ध की शुरुआत खुद किया है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और ईरान एक ऐसा देश है जो कि हमेशा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुल के लड़ा है और खुल के लड़ता रहा है। और यही लड़ाई भारत में आज इस्लामिक आतंकवाद, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान ने क्या बोला कि हम कश्मीर में वही करेंगे जो इजराइल में हुआ है। तो भाई पाकिस्तान सुन, पहले तो खाने के लिए जाके भीख मांग कहीं, और भारत को तू भूल जा, कश्मीर हमारा है और कश्मीर वहाँ तक है जहाँ तक तूने सोचा नहीं है। और एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, पूरे जो फिलिस्तीन के हमासा के आतंकवादी हैं और हिजबुल और जो है ईरान से यही कहना चाहूँगा कि भाई सही सलामत अपना देश चला, इस्लाम के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा देने से कुछ नहीं है। और इस्लामिक आतंकवाद बगदादी भी चला रहा था, आज वो कहाँ गया सब देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।